आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और अपनी बुक से ही लेते हैं कुछ क्वेश्चंस अपन। हाँ, अच्छा मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए, उनमें को डाउट है किसी को? सारे क्वेश्चंस हो गए? आई थिंक 5 तक दिए थे मैंने क्वेश्चंस आपको, सभी हो गए है ना? ओके ओके, हियर वी हैव एग्जांपल 16। इसे सॉल्व करते हैं अपन और इस एग्जांपल से अपन एक नई बात भी सीखेंगे। We have given matrix A, matrix B और matrix C. It is saying find A into BC and we have to show that AB into C will be equal to A into BC, which means इन दोनों से जो रिजल्ट मिल रहे हैं अपने को, ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, है ना? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वी शुड फाइंड दीज टू थिंग्स। ये दोनों निकाल लेने चाहिए और हमें पता ही है कि दो मैट्रिसेस को इक्वल कब कह सकते हैं, अगर इनका ऑर्डर सेम आया और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम आए तो हम इजीली कह सकते हैं कि दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो लेट फोकस ऑन फाइंडिंग A इंटू बी सी एंड ए बी इंटू सी। अब इसमें अगर हम बात करें A इंटू बी सी की, तो इसको समझना चाहिए। क्या ये एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि पहले A को B से मल्टीप्लाई करो? नहीं, हम बोर्ड मास पढ़ते हैं, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व करो। तो ब्रैकेट सोल्व करने का मतलब है कि पहले हमें इसे सोल्व करना चाहिए, और ये कह रहा है कि पहले B को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप? C से। पहला काम B को C से मल्टीप्लाई करने का होना चाहिए, तो वो फोकस करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, A को एज इट इज रहने दो और B और C मैट्रिक्स को लिखते हैं अपन 1 3 0 2 -1 4, और C मैट्रिक्स है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस? 3/2। और इसका ऑर्डर, तो क्या हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो क्या होगा? 3/4 होगा। चलिए हम ये मैट्रिक्स बनाते हैं। आपको बताना कैसे बनाना है। हमें रो को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ? कॉलम्स के साथ। तो करो मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 3 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2 3 इंटू 0, 1 इंटू 3 3 इंटू -2, 1 इंटू -4 3 1 3। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट, अब ये रो 1 का काम पूरा हो चुका है, रो 2 की बात करते हैं। 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 2 0 इंटू 2 2 इंटू 0 0 इंटू 3 2 इंटू -2 0 इंटू -4 2 इंटू 1 2। ये रो 2 का काम खत्म हो गया। रो 3 1 इंटू -1 इंटू 1 4 इंटू 2 दैट इज 8 -1 इंटू 2 4 इंटू 0 दैट इज -1 इंटू 3 दैट इज 4 इंटू -2 दैट इज -1 into -4 and 4 into 1 that is 4. So like this we got B into C, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमें A को उससे मल्टीप्लाई करना। तो A भी यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। चलिए इसका आंसर लिखते हैं, बताओ क्या क्या लिखते हैं। What is the order of this and what is the order of this? तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3/4। So that is equal to a matrix having 3/4। चलिए करते हैं ध्यान से, है ना, बहुत केयरफुली हमें करना होगा।
रो कॉलम। बताइए 7 + 4, अब ऐसे कर ले 7 + 4 - 7 दैट इज, समझ में आया क्या? ठीक है 2 0 2 दैट इज -3 -4 11, तो -3 -4 -7 + 11 दैट इज -1 2 -8, -1 और -8 -9 9 -9 + 2, इज इट राइट? समझ में आया सभी को? फिर 2 × 7 14 + 0 + 21, 14 + 21 दैट इज इक्वल टू 35। ठीक है 2 × 2 4, 0 × 0 3 × -6, तो 4 - 6 दैट इज इक्वल टू 2 × -3 -6, 0 × -4 0, 3 × -11 -33, -6 -33 that is -39. Next -2 0 24, -2 + 24. Next 21 -4 that is 17, 17 + 14 that is equal to 31. 6 0 -4, 6 -4 that is 2. -9 + 4 -5, -5 and -22, -22 that is -5 and -22 -27, and the last one -3 -2 -5 and 3 × 2, sorry 2 × 8 16, -5 + 16 that is equal to 11. So finally we got the answer of what A into BC, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ऐसे ही हमें किसको कैलकुलेट करना है, किसको कैलकुलेट करना है, AB into C को। लास्टली हम चेक करेंगे कि दोनों आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं। क्लियर है चीज? ठीक है लिखो और करो।